Welcome to my channel. Please subscribe my channel. Number 3 part 10. नहीं डॉल, मैं करूँगा और ज़रूर करूँगा। और चलो अब तुम जाओ और अज़ियत भरे अंदाज में इसे अरमान को मार दो। जल्दी जाओ। हाथ के रीशा को घूरते हुए कहे गए अल्फाज रीशा को सदमे से दो चार कर गए। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करे। नहीं नहीं, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, इसे रोको, मेरे अरमान को कुछ ना करे। मैं माफ़ी मांगती हूँ तुमसे, प्लीज़ अपने दोनों हाथ हाथ के सामने जोड़ दे। अरीशा इससे मिन्नतें करने लगी। वहीं हाथ इसे खामोश नज़रों से देख रहा था। एक शर्त पर इसे रोकूंगा डॉल, पहले चुप जाओ, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, फिर अरमान बच पाएगा। बताओ मंजूर है तुम्हें, वरना मेरा ये पालतू कुत्ता बहुत भयानक किस्म का इंसान है जिसमें रहम नाम की कोई चीज़ नहीं है। हाँ हाँ, जो तुम कहोगे मैं वही करूँगी, इसलिए प्लीज़ रोक दो इसे। अरीशा ने बगैर सोचे समझे हाथ की बात पर अपनी रजामंदी ज़ाहिर कर दी। इस वक्त इस बेबस अपनी मोहब्बत अरमान की जान बचानी थी, बेचारे से खुद की ज़िंदगी की बाजी ही क्यों न लगानी पड़ती। अभी हाथ अरीशे की हाँ सुनकर खुश हुआ था कि इतने में शख्स ने अरमान के दरवाजे पर दस्तक दे दी और कुछ ही देर में दरवाज़ा पीछे ने खोल दिया। वीडियो कॉल पर हाथ ने इसे रोकने का कहा तो पीछे को सामने देख खड़ा वो ज़ेरे लब मुस्कुराने लगा। डॉल, ये देखो ज़रा, लगता है अरमान ने किसी और से शादी कर ली। क्या कहा तुमने? हाथ के मोबाइल को इसके हाथ से लेते अरीशे मुंह खोले इसे देखने लगी, मगर जैसे ही वहाँ परीशे नज़र आई तो वैसे ही इसकी सांस थम गई। ये परी यहाँ अरमान के घर क्या कर रही है? देख लिया डॉल, तुमने इसके लिए मेरे साथ ऐसा कर रही थी और वो तुम्हें एक दिन में भुलाकर तुम्हारी बहन से शादी कर चुका है। ऐसा नहीं हो सकता। हाथ की बात पर चीखते हुए अपने हाथ चेहरे में छुपाए फूट फूट कर रोने लगी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए जो तुम्हें पहले इस घटिया इंसान का पता चल गया और तुम रो रही हो। चुप करो मेरी जान, तुम्हारे आंसू इतने गए गुजरे नहीं हैं जो तुम इनके लिए बहाओ जिन्हें तुम्हारी कदर नहीं है। ऋषि को थामकर अपने सीने से लगाकर हाथ इसके बालों में उंगलियां फेरता हुआ तो चुप कराने लगा। वहीं अरीशा भी इसकी शर्ट को मजबूती से अपने हाथों में दबोचती ऊंची आवाज़ में रोने लगी। इस बात का इसे बहुत बड़ा धचका लगा था क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत वो अरमान से करती थी जो उसके साथ बेवफाई कर चुका था। डॉल, चलो शाबाश, रोना बंद करो। अपनी बाहर आओ, मौलवी साहब इंतज़ार कर रहे हैं। यार, उन्होंने और भी बहुत से काम करने हैं। कुछ देर बाद अरीशे को खुद से अलग कर इसके आंसू को अपनी उंगली के पोर से साफ करके ऋषि को हाथ एक कमरे में ले आया जहाँ पर मौलवी साहब के साथ कुछ लोग पहले ही मौजूद थे, मगर हाथ इन लोगों के सामने ऋषि का चेहरा दिखा नहीं पाया। इस वजह से कमरे में दाखिल होते ही पहले ऋषि के फ्रॉक के दुपट्टे से इसके चेहरे को एक किस्म के घूंघट से ढांप दिया। तो मौलवी साहब ने भी निकाह पढ़ाना शुरू किया। कुछ देर बाद अरीशे से मौलवी साहब ने कबूल है का पूछा तो बिल्कुल खामोशी, कोई जवाब ना दिया। तब इसके करीब बैठ के हाथ ने हल्का सा झुकते अरीशे के कान में सरगोशी की। डॉल, मैं भी नहीं चाहता कि तुम्हारी ये सुरीली खूबसूरत आवाज़ कोई और गैर मर्द सुने, तो इसलिए मेरी जान सिर्फ सर ही हिलाकर जवाब दे दो। मत भूलो डॉल कि अभी तक मेरे पालतू कुत्ते इमरान के घर के बाहर ही खड़े हैं, तो अब तुम्हारी ज़रा सी कोताही की सज़ा अरमान के साथ तुम्हारी बहन को भी मिलेगी। हाथ से मिलने वाली धमकी पर ऋषि फ़ौरन होश में आए, तेज़ी से अपना सर हिलाकर रजामंदी ज़ाहिर कर दी और रोते हुए निकाहनामे पर साइन कर दिए। फिर यूं ही हाथ से पूछा गया जिसका जवाब इसने मुस्कुराकर दिल की गहराइयों से ऋषि को शरीक हयात की सूरत में कबूल करते हुए दिया और ख़ुद भी साइन कर दिए। निकाह मुकम्मल होने के बाद जब गवाहों के भी साइन हो गए और सभी दुआ मांगने लगे, तब ऋषा फ़ौरन उठ गई और भागकर दोबारा इस कमरे में चली गई। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, जिससे मोहब्बत की वो भी मेरा ना हो सका, और जो मेरी बहन थी वो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन निकली, जिसने पता नहीं शायद बाबा रमान को मेरे किडनैप होने के बारे में बताया तक नहीं। और यहाँ हाँ, मैं इनकी ज़िंदगी बचाने की खातिर अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर रही हूँ। क्यों किया मैंने ऐसा अब पता नहीं। वो शख्स मेरे साथ क्या करेगा, कैसे रहूँगी मैं इस जहन्नम में। तभी अचानक से कमरे के बाहर किसी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। अरीशा खामोश होकर फ़ौरन बेड पर लेटकर आंखें मजबूती से बंद कर ली। अगले ही पल हाथ कमरे में दाखिल हुआ, दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। तभी इसकी नज़र पीछे पर पड़ी, जो अपनी नज़रें बंद की ये ज़ाहिर करने की कोशिश कर रही थी कि वह सो चुकी है। अरीशा की इस हरकत पर हाथ के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। वो दबे कदमों के साथ बेड के करीब
करीब आया और ऋषि के पाँव के करीब बेड पर बैठते हुए इसे देखने लगा और अपने हाथ ऋषि के पाँव से अंगूठे तक फेरने लगा और अपने दिल के हाथों मजबूर इसने इसके टांगों पर किस करना शुरू कर दिया। डॉल, क्या हुआ है यार, इतनी जल्दी कौन सोता है भला? अभी टाइम तो देखो मेरी जान, दोपहर के 1 बजे हैं। चलो खैर सो जाओ तुम भी, अभी के लिए भरपूर नींद तो ज़रूरी है मेरी जान, क्योंकि रात को तो मैंने तुम्हें सोने नहीं देना। ऋषि के कहने के बाद हाथ इसके मुंह की तरफ झुका और बहुत खूबसूरत लग रही हो डॉल, कसम से। ऋषि के बिछाने पर बोसा देकर बेड से खड़ा होता कमरे से चला गया। हाथ के जाने के बाद तेजी से बेड से उतरते ऋषि दरवाजे के करीब जाती इसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो बाहर से लॉक था। हाथ जानता था कि ऋषि चुप रहने वालों में से नहीं है, तभी इसने एहतियात बरतना जरूरी समझी। इसके बार बार दरवाजे को खोलने की आवाज़ सुनकर एक औरत ने दरवाज़ा खोल दिया। क्या बात है मेम साहब, आप मुझे दरवाज़ा क्यों खोल रही हैं? साहब जी किसी काम से बाहर गए हैं, आप कमरे में इनका इंतज़ार कर लें। आंटी प्लीज़, इस हाथ ने मुझे ज़बरदस्ती कैद रखा हुआ है, प्लीज़ आप मेरी मदद करें मेम साहब। साहब जी के पूछे बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, आप चाहे अंदर बैठे बस। ऋषि को मना करती वो औरत दोबारा से ऋषि कमरे को बंद करने लगी कि तभी ऋषि इस औरत से गोया हुई। तभी ऋषि इस औरत को अंदर करके दरवाजे को बाहर से लॉक करके भागी। घर में इतने सिक्योरिटी गार्ड थे, दुपट्टे से अपना चेहरा छुपाते वहां से निकलकर बाहर के दरवाजे से भागकर बाहर जाने लगी तो अचानक हाथ के साथ टकरा गई। जब उसने देखा तो अपने सामने खड़े हाथ को पाया तो ऋषि की सांसें ही रुक गईं। डॉल यार, इतनी मोहब्बत है तुम्हें मुझसे कि मैं कुछ देर के लिए बाहर क्या गया, तुम मेरे पीछे ही आने लगी। अब आ गया हूँ ना, चलो अब रूम में चलते हैं। ऋषि मुसलसल हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी, लेकिन हर बार नाकाम हो रही थी। जब इसके कमरे के करीब आते दरवाज़ा खोला तो वो औरत हाथ को देखकर खौफजदा हुई, इसके पाँव में गिर गई। साहब जी मुझे माफ़ कर दे, मेम साहब मुझे कमरे में बंद करके चली गई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, तुम जाओ बाद में बात करते हैं। हाथ ऋषि को कमरे में ले आया और दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। दोबारा ऐसी हरकत मत करना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, गुस्से में हर चीज़ भूल जाता हूँ। ये तक भी मैं इस किससे बात कर रहा हूँ तो ये मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ हो। रात का वक्त था जब ऋषि अरमान के कमरे में चली आई। इसने घर में जो कुछ मौजूद था इससे खाने को बना लिया, इसलिए वो अरमान को खाने पर बुलाने आई थी। प्रीशा छोटे छोटे कदम उठाती बेड पर बैठे लैपटॉप पर कुछ काम करते हुए अरमान के पास आए, जिस पर अरमान ने गुस्से से इसकी तरफ देखा। मैंने सिर्फ तुम्हें इस घर में रहने की जगह दी है और वो तुम्हें मालूम है किस हैसियत से तुम यहाँ पर रह रही हो, सिर्फ एक नौकरानी की हैसियत से। अब निकलो यही यहाँ से, या इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए यहाँ से चली जाओ। अरमान, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या बात है बताएं मुझे। प्रीशा कमरे से बाहर आ गई। कोई तो राज था ज़रूर जो अरमान हम सबसे इतनी नफरत करता है, लेकिन क्या बात है वो पता लगाना पड़ेगा। आधी रात का वक्त था जब अरमान ने कमरे से निकलकर बाहर आया और एक कमरे में गया जहाँ पर एक शख्स मौजूद था, बेड पर लेटा हुआ। शायद वो कोमा में मौजूद था, क्यों ना कि इसके वजूद में कोई हरकत नहीं हो रही थी। इस शख्स को देखकर अरमान की आंखों में हल्की सी नमी आई। बाबा, जिस आग में मैं बचपन से जल रहा हूँ आप आज पूरा करने का वक्त आ गया। ऋषि ही कहीं भाग गई है तो मैं सोचा कि शायद मेरा बदला पूरा हो सका। मोहब्बत के दावेदार हैं बाबा, जितना वो शख्स ऋषि से मोहब्बत करता है इतनी ही मोहब्बत वो ऋषि से भी करता है। आज तो सिर्फ मेरे पाँव पकड़कर भीख मांग रहा है, लेकिन आगे आगे देखिए होता है क्या और क्या करवाता हूँ मैं इससे। अभी ऋषि अपनी ही सोचों में गुम थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खोलकर हाथ कमरे में कदम रखा। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर प्रीशा ने फ़ौरन से अपनी आँखों को मजबूती से बंद कर लिया और एक मिनट बाद फिर से सोने का ड्रामा करने लगी। वहीं इसके देखकर हाथ मुस्कुराता हुआ ऋषि के करीब आने लगा, जिसकी बंद हो रही आंखें वो देख चुका था। ऋषि की बच्ची शादी की पहली रात कौन सोता है यार, वो भी इतनी जल्दी। पूरी उम्र इंसान सोकर ही तो ज़िंदगी गुजार देता है, लेकिन ये एक रात ऐसी होती है जिसका हर लड़की और लड़के को बेसब्री से इंतज़ार होता है। तुम कैसी लड़की हो जो सो गई हो, दैट इज़ नॉट फेयर। हाथ शोक नज़रों से ऋषि का चेहरा देखता हुआ मुस्कुराते हुए अपने हाथों में मौजूद फूलों को वो ऋषि पर फेंकने लग गया। ऋषि मजबूती से अपनी आंखें बंद करके यूं ही लेटी रही। अपने दिल में कई बार सोचे जा रही थी, कुछ भी हो जाए तो अपनी आंखें नहीं खोलूंगी। एक फूल जो कि हाथ में था, हाथ ऋषि की टांगों पर रखकर इसे ऊपर की तरफ लाने लगा। ऋषि की थाइस तक लाता हाथ ने वहां पर अपने होंठ रख दिए।